बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। रविवार को तेज आंधी, बारिश और वज्रपात ने कई जिलों में अपना कहर बरपाया, जिसने राज्य के किसानों की हालत खराब कर दी है। बता दें कि बिहार में हुए बेमौसम बारिश ने खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। गेहूं की फसल गिर गई, जिसके चलते गेहूं के दाने काले पड़ गए और अब किसानों की खुशी ग्रहण में बदल गई है। बता दें कि बिहार में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर तेज हवाओं और बारिशों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खासकर पटना के बिहटा, आमहारा, कंचनपुर, विक्रम और पालीगंज में भी फसल बर्बाद हुई है और सिकरिया जैसे इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते आम के पेड़ों पर लगे टिकोले यानी कच्चे आम के गिरने से इस बार फलों की पैदावार पर बुरा असर पड़ सकता है। किसान अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। है ना कि अभी तो हम लोग यहाँ गेहूं के खेत में खड़े हैं। सबसे पहला हम कहना चाहते हैं कि जो तत्कालिक आम की फसल किसानों की है वह बिल्कुल उसका हमको लगता है 75% टिकोला और उसमें जो फल लगे हुए थे डैमेज हो गया है। सब्जी की खेती बर्बाद हो गई सब किसान का। और अभी सामयिक इस समय जो हम लोगों का चना का फसल था, मसूर का फसल था, वो खेत में ही किसी का पड़ा हुआ था, कोई कटनी करके अपना बोझा रखे हुए था। ये सब तेज आंधी बारिश में उड़ गया। और गेहूं का हाल आप देख ही रहे हैं। गेहूं अभी 100% खेत में किसानों का था, तो इस बारिश से बहुत उसका नुकसान हुआ है और बहुत खेत में झुक गया है बारिश से। कुछ तो सड़ा हुआ अवस्था में और नीचे उसका दाना भी बहुत झड़ा है। तो इसमें तो बहुत नुकसान है किसानों का और सरकार को चाहिए कि इसका सर्वे करके किसानों को फसल के क्षति का कुछ उपाय होना चाहिए। वहीं गेहूं की फसल भी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई। तेज हवाओं ने फसल को खेतों में ही गिरा दिया, जिससे कटाई और मंडी में उचित मूल्य मिलने में परेशानी हो रही है। सबसे बड़का चीज है फसल जो खड़ा था तो सब गिर गया। उसके बाद पानी से भींज गया और भींजने के बाद सब गेहूं के रंग बेदरंग हो गया। मान लीजिए जो उचित रेट मिलना चाहिए था वो मिलेगा नहीं। अभी कट रहा है, जबरदस्ती काटा जा रहा है कि फिर आंधी तूफान आने वाला है। आदमी क्या करेगा? किसान कैसे जो बटोर सटोर के ला रहा है अपना घर में। सब गेहूं गिर पड़ के सब इधर से उधर आंधी तूफान में खड़ा गेहूं सब बेकार हो गया है। होना चाहिए बीघा में 20 मन 22 मन तो हो रहा है 10 मन 15 मन कट रहा है। आधा खेते में बर्बाद हो रहा है और उसमें उचित मूल्य पर गेहूं बिक नहीं रहा है। गेहूं को जो मूल्य चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो क्या सरकार से आप लोग की फसल क्षति के लिए क्या मांग करते हैं? फसल क्षति के लिए उचित मूल्य जो हो मिलना चाहिए और क्या। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द सर्वे नहीं करवाया तो उनकी मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार कब तक हरकत में आती है और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। बेमौसम आंधी और बरसात ने किसानों के चेहरे की खुशी छीन ली है। बिहार में आए बेमौसम बारिश ने किसानों के खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। गेहूं की फसल जो खेतों में खड़ी थी वो गिर चुकी हैं और अब जो गेहूं के दाने हैं वो काले पड़ रहे हैं। किसानों में इस बात की खुशी थी कि इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है, दलहन और तिलहन भी अच्छा हुआ है। और इसी चैत के महीने में गेहूं की कटनी होती थी, गेहूं कटता था और ये फसल किसानों के घर जाते थे और इन्हीं फसलों के सहारे किसान जो हैं वो अपने घर के सारे काम करते थे। शादी ब्याह भी इन्हीं फसलों के पैसों से होता था। इस साल किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं क्योंकि प्राकृतिक विपदाओं के कारण किसान परेशान हो गए हैं। हर साल इसी तरह से कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा विपदा आती है जिससे किसान परेशान होते हैं। अब किसान को एक ही आस है कि सरकार द्वारा जो मुआवजा की राशि है जो कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है उसका जल्द से जल्द मूल्यांकन हो, आकलन हो करके उनके मुआवजे की राशि मुहैया कराई जाए। क्योंकि किसानों की जो फसल है इसी फसल पर उनका पूरा जीवन चलता था। ये बिहटा नहीं बल्कि बिहार के तमाम ज़िलों में यही हालात हैं, चाहे बात नालंदा की हो, नवादा की हो या बिहटा के आसपास की हो या फिर उत्तर बिहार की हो। हर जगह बारिश हुई है और इस बारिश ने जो खेतों में फसल थी उसको ख़राब कर दिया है। गेहूं के दाने जो सफ़ेद हुआ करते थे
वो अब काले पड़ रहे हैं। यही नहीं, जो आम के फल थे वो भी पेड़ों से टूट चुके हैं। आने वाले दिनों में इस बेमौसम आंधी तूफान से हो सकता है कि आम की फसल पर भी इसका बुरा असर पड़े। दलहन और तिलहन, जो सरसों और राई थे, वो भी अभी खेतों में ही लगे हुए हैं। किसान चिंतित हैं और बेमौसम बारिश से इस बार किसानों को भारी क्षति हुई है। कई किसान संगठनों ने मुआवजे की मांग की है। किसान संगठन सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द मूल्यांकन हो और कृषि विभाग के पदाधिकारी किसानों की समस्या पर गंभीर हो और उनके फसलों का मूल्यांकन करके उन्हें मुआवजा राशि दिलाई जाए। भारतीय किसान सभा और जो स्थानीय किसान संगठन हैं, वो उन लोगों ने अधिकारियों को ऐसा आवेदन दिया है कि उनके फसलों का मूल्यांकन हो। सोन किनारे के जो गांव हैं वहाँ भी फसलें खराब हुई हैं, क्योंकि वहाँ तरबूज और ककड़ी की खेती होती थी और सब्जियों की खेती होती थी, लेकिन बेमौसम बारिश में सब्जियों के जो पौधे होते हैं उसको भी बर्बाद कर दिया है। तो निश्चित रूप से इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों के चेहरों को मुरझा दिया है और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचाई हैं। अब आस है तो एकमात्र सरकार के मुआवजे की राशि के लिए। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।